कल लिखा रहे थे ना, क्या पॉइंट लिखाए थे? 3 लिखाए थे। 4 को लिखाए होंगे। डिफरेंस नहीं है, कंपैरिजन है, लॉजिकल कंपैरिजन, ठीक है, तो उसमें यही लिखोगे। इलेक्ट्रिक डायपोल लिखा दिए थे ना, और मैग्नेटिक डायपोल m बराबर m2ml लिखे थे ना। नेक्स्ट लिखो। ये पढ़ाए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो अगर ये मान लो इलेक्ट्रिक डायपोल है, -q + q, डिस्टेंस कितना 2a रखते थे। सर ये तो करवा दिए ना सर। नहीं करवाए हैं, हम दूसरा चीज़ है, देखो ना। सर ये कंपैरिजन नहीं है सर। पहला केस में जब पॉइंट कहाँ पे है, एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, पढ़ाए थे, ठीक ना, ये ना एक्सिस हो गया, एक पॉइंट है P, यहाँ पे क्या चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना। E बराबर 2kp बाय, ये यहाँ से दूरी मान लेते हैं कितना, r, 2kp बाय r3 पढ़ाए थे, ठीक ना, लिखो। वही तो दो दिन तो मैं यही पूछा था। kp बाय r3 होता है, ठीक ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इसको लिखना है। हाँ लिखना है, हाँ लिखो, उधर मैग्नेटिक होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का तब वो सब पता है। टू kp बाय r3, और एक हो जाएगा इक्विपोटेंशियल एक्सिस पे। ये सब है कि नहीं रहे। है, इसका डायरेक्शन किधर होता था, याद है ना। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता था, डायपोल के डायरेक्शन में, ठीक ना। बगल में लिख दो, इन दी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी, नहीं वेक्टर पी के डायरेक्शन में, कोई दिक्कत, लिखो। दूसरा, एट ए पॉइंट ऑन एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस, तो ये मान लो डायपोल है,
दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 2a, और ये इक्वेटोरियल एक्सिस मिडिल पॉइंट से जाता है, ये पॉइंट है P, इसका दूरी यहाँ से कितना r, ठीक ना। तो E बराबर KP/r³ इन दी डायरेक्शन ऑफ -P। याद है ना, इधर होता था -P, P का डायरेक्शन इधर है, तो इसके समय डायरेक्शन P का अपोजिट, सब पढ़ा है। लिखो, अब उधर लिखेंगे। मैग्नेटिक का नहीं लिखा मैग्नेटिक का वही इसी को देख के लिख लेंगे ना। 6 नंबर हो गया ना सर, डिफरेंशिएशन एट अ पॉइंट। अरे इसी पॉइंट में 2 है, उसी में लिखो ना A B करके। 6 7 का है कर रहे हैं तुम। K का वैल्यू इसमें ये पता है, इसमें क्या होगा K का वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। K का वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उधर मैग्नेटिज्म में K रे K कांस्टेंट। 9 to 10 to the power 9 है। हाँ ठीक है, वैसे मतलब 9 10 9 लिखने वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही लिखना है, ठीक ना। एप्सिलॉन नॉट का भी तो उसमें वैल्यू रखना पड़ेगा 8.85 into 10 to the 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कुल मिलाकर वैल्यू उतना होता है, ठीक ना। तुम रखोगे कैलकुलेट करोगे तो उतने ही आएगा, 9 10 9 आएगा, ठीक है। चलो अब एक तरफ इसमें ना, हाँ इसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल, जैसे इधर टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल, ठीक ना। तो देखो हम प्रूफ नहीं किए हैं, मतलब कुछ भी डिराइव नहीं किए, हम लॉजिकली निकालेंगे फार्मूला। तो लॉजिक पता है कौन किसके जगह रोल प्ले करता है। पॉजिटिव चार्ज इसमें, तो उसमें कौन सा पोल, इसका पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, मैग्नेटिज्म का कौन, नॉट पोल, इसका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसका चार्ज उसमें m, ठीक ना। इसका डायपोल मोमेंट, उसमें भी डायपोल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m लग जाता है 2 ml, ठीक ना। इधर 2 QR। चलो तो पहला एट ए पॉइंट ऑन दी पोलर एक्सिस, एट ए पॉइंट ऑन दी पोलर एक्सिस। तो सबसे पहले एक मैग्नेट बनाएंगे, इधर नेगेटिव रखें तो इधर क्या लिखेंगे साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल, और ये पॉइंट ले लिए। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना लेते थे इसमें 2L, और यहाँ से एक पॉइंट ले लेंगे एक्सिस पे R, ठीक है। कोई दिक्कत। तो E नहीं, यहाँ पे कौन होगा B, 2K, यहाँ P, वहाँ कौन होगा, यहाँ P, वहाँ कौन होगा वहाँ पे भी P, वहाँ पे मैग्नेटिक M हो जाएगा, M होगा 2PM/r³। यहाँ पे डायरेक्शन किसके P के, तो यहाँ पे डायरेक्शन M के। लॉजिक हो गया, ये भी डिराइव करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ डेरिवेशन तो इस चैप्टर में सब हटा दिया है, ऐसे भी पहले भी नहीं था, हटा। बिना डेरिवेशन का ही ये याद रखना, डिराइव हो गया, ठीक ना। ये बोलता है आपको लॉजिकली बस देख लेना है, एक को डेरिवेशन नहीं है इसमें। क्या कर रहा है तुम रे, दोनों में K का वैल्यू हमने लिखा है, ऐसा नहीं कि K इसका उसका मिक्स कर देना बाद में, एक जगह कहीं लिखिए लो, ठीक ना। नहीं तो
इधर लिख लो नीचे, हियर के इक्वल्स टू 1/4πε0, नहीं तो बाद में एक महीना के बाद कॉपी उल्टा हुए, दोनों पता चला सेम के। हाँ सर हो सकता नहीं, होता है। यार की इज इक्वल टू 9 हालांकि कई बार लिखा दिए हैं 1/4πe0। उधर, जितना भी बार लिखा है उधर के हम लिखा दिए हैं क्या होता है, ठीक ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक रिवीजन भी हो सकता है सर आपने जो लिखवा रहे हैं सर। रिवीजन फार्मूला याद रखने में एक नंबर चीज़ है ये जो लिखा है। अभी हम वही सोचे तब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिज्म का आधा से ज़्यादा फार्मूला याद हो जाएगा। फॉर्मूला याद करना देखना होगा, यही देखना। डायपोल उपोल सब आ जाएगा, अभी टॉर्क उर्क सब आ जाएगा, देखो ना टॉर्क। और है तब टॉर्क इसमें नहीं घूमेगा, हाँ उसमें मैग्नेट को रख देंगे क्या कहता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो घूमेगा, टॉर्क लगेगा। मैग्नेटिक डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते थे टॉर्क लगता था, तो यहाँ भी टॉर्क लगेगा। लिखा रहे दूसरा, एट ए पॉइंट ऑन at a point on equatorial axis ठीक है। डायग्राम बनाओ, फार्मूला हो जाएगा 2km/r³ इन द डायरेक्शन ऑफ -m। At a point on equatorial axis, इसका नहीं देखता है, दोनों तरफ सेम ही चीज़ लिख रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में। हाँ लॉजिक है हाँ यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड अगर साउथ से मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। हाँ डायपोल मोमेंट, हाँ तो वो अगर कैसे होता है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ साउथ से नॉर्थ, हाँ साउथ से नॉर्थ। नहीं होगा, इसमें जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है तो इसमें साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा, सेम तो है। नेगेटिव का हाँ तो इधर हो जाएगा, ऐसे इधर होगा। वहाँ पे बी होगा ना, ई। ओह सॉरी, हाँ गलती से ये लिखा गया, बी लिखो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ। ठीक है। अरे इधर नहीं, इधर होगा। ऊपर आ रहा है। हाँ मतलब यहाँ पे निकालना है ना, इधर इधर हो जाएगा डायरेक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत मिटाएं। देखो अभी ये दोनों, इसका डेरिवेशन कितना बड़ा था, अभी रहता तो फिर यही सब काम उसमें भी करना पड़ता है, साइन कॉस टेन थीटा सब करना पड़ता है। फिर मानते हैं r² के कंपेरिजन में a² बहुत छोटा है, सबको खलास, सब याद आया। लॉजिक में कुछ नहीं करना पड़ा, ठीक ना। ये अच्छा चीज़ कर दिया है। हालांकि डेरिवेशन चूंकि इसका किए हैं तो इसका भी सेम वे में आराम से कर सकते हैं। टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखो टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डिफरेंस कंपेयर करना है, इसका टॉर्क निकालेंगे उधर निकल जाएगा, उसका टॉर्क पढ़े नहीं है तो उसका टॉर्क अभी पता चल जाएगा। क्या होता है टॉर्क? पी टू ई, पी क्रॉस ई, पी क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक ना। पी इंटू ई बोलना था पी साइन थीटा। साइन थीटा वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तब ना। वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ये देखो ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, याद आया? एक तो बना देते हैं, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इधर फोर्स लगेगा एफ क्यू ई, इधर फोर्स लगेगा एफ माइनस क्यू ई। क्यू ई। डायरेक्शन हम इधर दे दिए हैं। सर अरे वेक्टर फॉर्म, अरे मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो ये दिख रहा है एरो। पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है, तभी नहीं ये घूमेगा। और ये एंगल तुम्हारा थीटा, थीटा, और ये हो गया तुम्हारा क्या चीज़, पी, थीटा, एंगल बिटवीन पी एंड ई। लिखो टॉर्क पी क्रॉस ई। वो जितना पॉइंट होगा लिख लेना, हम 2 लिख दिए हैं गलती से। पॉइंट नंबर 2 4 7 जो होगा ना लिख देना, वो तुम काउंट करो अपना कितना। अभी पूरा सर कम से कम कितना है इसमें? बस इसके बाद एक और है। 10 11 12 6 ही हुआ अभी। हाँ तो एक और होगा, इसके बाद एक और है। लिखा? लिखो जल्दी, फिर फ्लक्स भी बताना है। तो इसमें क्या है सर, ये इक्वल डिस्टेंस का होना चाहिए सर। हाँ तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस का हाँ तो फिर सब पढ़ाएं, इक्वल डिस्टेंस होता है, पैरेलल होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। स्केल लेके आना, ठीक ना। एक मच्छर बहुत देर से घूम रहा है। लिखा? टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो फिर से ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, बी से। ये एक मैग्नेट ले लेते हैं,
इसमें जो रोल पी प्ले करता है उसमें कौन करता है? एम। M play इसमें ई, उसमें बी। हो गया फार्मूला, काम है खत्म। देखो बनाओ। टेबल बन गया, फॉर्मूला टेबल। बैकग्राउंड एग्जाम्पल बनाएंगे तो बनाएंगे सर। बनाओगे नहीं तो उसी में 2 केस लिखना पड़ेगा उसमें, हालांकि इसमें पहले लिखा दिए हैं, ठीक ना। इसमें याद होगा पढ़ाए थे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वैसे कि नेट फोर्स तो जीरो ही होता है, लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं होता है, तभी ना घूम रहा है। तो नेट टॉर्क जीरो कब होगा? जब साइन थीटा जीरो हो जाएगा, हो जाएगा। या साइन 180 जीरो हो जाएगा, ठीक ना। तो जब थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री होगा तो टॉर्क जीरो हो जाएगा दोनों में। तो टॉर्क अगर जीरो हो जाता है तो उसके को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? 2 टाइप का इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल, अनस्टेबल। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा कितना डिग्री पे? 90 डिग्री। हट, 90 डिग्री पर तो घूमेगा ही, इस इक्विलिब्रियम में कहाँ रहेगा? साइन 91 होता है, वो तो मैक्सिमम हो जाएगा। -180 साइन, एक सेकंड, साइन सवाल सही 0 डिग्री पे तो अनस्टेबल हो जाएगा। 0 डिग्री पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है। देखो ना 0 डिग्री पे, देखो यहाँ बता देते हैं। ठीक है, समझ ये घूमना चाहता है, ये आना चाहता है किधर? मतलब ये जो है तुम्हारा ये P, ये चाहता है हम किसके डायरेक्शन में हो जाए? एक डायरेक्शन में। चूंकि अगर ये ऐसे हो गया एक बार कि फोर्स इधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा, नहीं लगेगा। फोर्स दोनों का लाइन एक्शन सेम हो गया, टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, स्टेबल हो गया, ठीक ना। और इसको इधर घुमा देंगे फिर ज़बरदस्ती छोड़ देंगे, फिर इधर आ जाएगा, नहीं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक ना। तो इसमें लिखो, इसी में लिखो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्विलिब्रियम के लिए हाँ लिखो ना, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन इट इज़ इन इक्विलिब्रियम, देन इट इज़ इन इक्विलिब्रियम। इसका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सिर्फ इसका लिखना है, ठीक ना। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री इज देन, क्या लिखा है देन? हाँ इक्विलिब्रियम। फिर नीचे लिखना, फिर उसके नीचे उसी में लिखो व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री देन इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री देन इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब दोनों के लिए सेम है। हाँ वो तो पढ़ाए हुए हैं ऑलरेडी, तो उसमें लिखना नहीं लिखना बात बराबर है। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री इज स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री देन इट इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल ना सर। हाँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर ये छोड़ देंगे, उल्टा घूम के ऐसे हो जाएगा। समझा? कोई दिक्कत? नेक्स्ट लिखो। टॉर्क भी पता चल गया।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से, ड्यू टू ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी इसमें भी उसी तरह हाँ उसमें भी उसी तरह, कंपैरिजन करना है। हाँ कंपेयर करना है। और फॉर्मूला फार्मूला बोलो क्या होता है? एक सर U1 माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल माइनस पी डॉट ई। U फाइनल माइनस इलेक्ट्रिक हट यू फाइनली इनिशियल लेके क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया रहेगा तो उसका पिन निकलेगा, उसका यू फाइनली तुमको दे देगा। यहाँ डाटा में क्या दिया है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया रहेगा, तब बोलेगा तुमको निकालने का। तो तुम यू फाइनल यू माइनस यू इनिशियल वो कहाँ से आएगा? वो तो ठीक है फार्मूला होता है, वो ये होता है। अच्छा हाँ मेन तो हाँ वो तो बहुत कुछ होता है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इनिशियल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स, इनिशियल फोर्स। और डब्ल्यू ई एक्स टी किसके बराबर होता है? हाँ सर ठीक ना, ये भी लिख लो, पढ़ाएं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यू, दोनों लिख लो। पी डॉट ई माइनस पी डॉट ई, ये तो पढ़ा है, हाँ क्वेश्चन उसन सब करवाएं इस पे। ठीक है, ये चीज़ लिखो उधर, हम लिखने से बचने के लिए किए हैं ये, ठीक है। वहाँ लिखेंगे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी लिखो ना, मैग्नेटिक पोटेंशियल, इसमें तो इलेक्ट्रिक लिखा हुआ था तब ना, पोटेंशियल एनर्जी लिखो ना तुम। यू ही रहेगा। हाँ सिंबल यू ही रहता है पोटेंशियल एनर्जी का, ज़्यादा से ज़्यादा। सर वो यू है सर हाँ कैपिटल यू, तुम क्या सोचा? डाइपोल सर वी जैसा लग रहा है वी वैसे होता है रे, हाँ सर देखिए ना वी ऐसे नहीं होता है वी ऐसे न होता है। हाँ हाँ वो थोड़ा सा नहीं है वी है कि यू है, पर तो यू है और ऐसे कोना निकला है। सर पूरा रहता लेकिन ऐसे थोड़ा गैप रहता है ना सर उसमें क्या किया? कौन भी तुम ऐसा देखा है रे? यू कर्व होता है। कर वही क्या कर होता है थोड़ा सा वहाँ भी तो कर्व है। गजब हाल है। अब देखो यहाँ पे यू, पी की जगह पे क्या लिखेंगे? एम, ए की जगह पे क्या लिखेंगे? बी। बी क्रॉस है, डॉट प्रोडक्ट है। सर वहाँ पे माइनस हो जाएगा सर, माइनस रहेगा उसमें भी सेम। तो माइनस तो रहेगा ही ना, माइनस तो बताएं फिर। वर्क डन एक्सटर्नल डब्ल्यू एक्स टी वही रहेगा। चलो इतना ही था, ठीक ना। इतना सारा फार्मूला देखो बिना कुछ मेहनत की है, हाल गया। पीछे का पढ़ने से कुछ फायदा तो हुआ? नहीं तो अभी सब एक एक करके निकालते 15 दिन लगता। सोच लो चैप्टर कंप्लीट होने पे है, ठीक ना, 2 क्लास और कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। चलो अब पढ़ना है फ्लक्स।
मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको भी कंपेयर करते तो नहीं, इसका कंपैरिजन नहीं होगा, ये अलग है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ पढ़ा है सर? पढ़ाएंगे क्या? अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है सर? नहीं पढ़ा है रे, उसका फॉर्मूला एक बार बस बोल दीजिए तो याद है। इसमें थ्योरम पढ़ाए थे, याद है? पढ़ना इसमें भी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हाँ फॉर्मूला नहीं पढ़ाए थे, बी डॉट पी। हाँ हाँ। तब फिर पढ़ाया बच्चे तुम याद बी डॉट पी बोलते हैं, ये ए डॉट बी। एरिया हाँ, वेक्टर एरिया वेक्टर एरिया, और इसके ए डॉट पी, पी डॉट ए, पी डॉट ए, हाँ पी डॉट ए, सॉरी, सब पढ़ाया हुआ है। गॉस थ्योरम बताए थे ना, हाँ क्यू बाय एप्सिलॉन, क्यू बाय मतलब मैग्नेटिक, एक थ्योरम बताए थे गॉस थ्योरम, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, नहीं पढ़ाए थे? इसमें बहुत सारा जो निकाले थे चार्ज, स्फेयर के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, फ्लक्स जीरो होता है, सब पढ़ाए थे। ई डॉट ए होता है फॉर्मूला, ठीक ना, ई डॉट ए, हाँ ई डॉट ए, ई डॉट एरिया वेक्टर, ठीक ना। डेफिनेशन लिखो, लिखो डेफिनेशन। इसको भी 5 से रिप्रेजेंट करते 5 से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। डेफिनेशन लिखो, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, the number of magnetic field lines through a surface is called magnetic flux, ठीक है। जैसे मान लो ये एक सरफेस है, प्लेन है, रेगुलर शेप का, ठीक ना। अब यहाँ से मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत सारा आ रहा है, जा रहा है, ठीक ना। तो किसी सरफेस से जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहा है, पास कर रहा है, वही क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक ना। लेकिन जानते हैं ऐसा कुछ होता नहीं, ये तो इमेजिनरी लाइंस है। एक्चुअल में किसी सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करता है, क्योंकि डेफिनेशन में लिखा है इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन। ऐसा कोई लाइन पास करता ही नहीं, तो काउंट कैसे करेंगे, काउंट किया जा सकता है, बोलो। लाइन एक्चुअल में पास करेंगे तब ना कुछ गिनती करने का, उसको काउंट करने का हम लोग जुगाड़ करेंगे। लेकिन डेफिनेशन ही लिखा दिया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक्चुअल में क्या होता है, रियल चीज़ है कि इमेजिनरी चीज़ है, इमेजिनरी चीज़ है। तो जो चीज़ इमेजिनरी होता ही नहीं, उसको काउंट कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा, नहीं निकलेगा। लेकिन डेफिनेशन बोलता है कि किसी सरफेस से जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास करता है, वही क्या कहलाता है, ठीक ना। तो उसके लिए डेफिनेशन दिया गया, देखो क्या, ये एक रेगुलर सरफेस है, ये मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है। अब ये सरफेस पे अगर एरिया वेक्टर देखा जाए तो परपेंडिकुलर होगा, ये एरिया वेक्टर हो गया, सरफेस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक ना। और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा, नहीं ये ना 90 डिग्री है, जैसे ये बोर्ड पे ये 90 डिग्री है, ठीक ना। और ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर क्या है, ये बी है, ठीक ना। ये वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का एंगल कितना, थीटा। तो देन फाई बराबर बी डॉट ए, वहाँ पे ई डॉट ए होता था, यहाँ पे बी डॉट ए, ठीक ना। हियर ए एरिया वेक्टर ऑफ द प्लेन,
थीटा एंगल बिटवीन बी एंड ए। लिखो, फिगर बनाओ दोनों। सर ये दोनों बना दिए सर आप सर, एक ठो फार्मूला, एक ठो बिना ये, ऐसे ही अच्छा। चूँकि बोलता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पास करता है, पहला फिगर उसका हो गया। इसी में बना देते हो angle? नहीं नहीं बनाओ ना तुम, इसमें अलग चीज़ है, बहुत चीज़ बताएंगे अभी, बाद में कहोगे सर वो छूट गया, फिर से बना लेते हैं, ठीक ना। दोनों बनाओ, दोनों बनाने के पीछे रीज़न है ना। लिखा। अब देखो एक चीज़ और, ये जो लाइन दिख रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का प्रॉपर्टी में पढ़ा है तुम लोगों को कि जितना भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो लूप बनाता है। क्या बनाता है? लूप बनाता है, पढ़ाए थे ना। तो अगर कोई ये मान लो ये प्लेन है, इस पॉइंट से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रहा है, इधर से आया है, इधर से गुजरा है, लेकिन जानते हैं अगर ये यहाँ से निकला है तो ये लौट के यहाँ आएगा, क्योंकि लूप बनाना है इसको, तो आएगा ही। तो आएगा तो ये बोलो, ये जो प्लेन दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये क्या है? इसका ऊपर का पोर्शन है और ये नीचे का पोर्शन है। तो अगर ये मान लो ये बोर्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रहा है तो दो लाइन होगा, एक होगा यहाँ से एग्जिट करेगा और पीछे से इन करेगा। नहीं, पीछे से मान लो उस पार से लाइन आ रहा है और गुजर रहा है, तो इस सरफेस से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वो क्या करेगा? इन करेगा कि एग्जिट? एग्जिट होगा। नहीं, नहीं, इस तरफ से सर, उस पार से आ रहा है, इधर से निकल- उधर से पीछे से इन करेगा सरफेस पे, और इधर से क्या करेगा? एग्जिट, आउट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस पे एग्जिट करता है तो वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत सारा निकलेगा। जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं से निकलता है, मतलब पास करके आया, निकल रहा है, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सरफेस से एग्जिट करता है वहाँ उसके कारण फ्लक्स होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सरफेस में एंटर करता है उसके कारण भी क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो जब सरफेस से एग्जिट करता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव लिया जाता है, और जब सरफेस में इंटर करता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स नेगेटिव लिया जाता है। नोट करके लिखो, नोट लिखो। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस exit the surface, then flux is taken as positive. और दूसरा लिखो इसी में, ये पहला था, दूसरा। And when the magnetic field lines enters the surface, then flux is taken as negative. कोई दिक्कत?
हाँ बोलो तो, ये सरफेस का नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 जीरो हो जाएगा, चूँकि 3 लाइन निकला है तो इसका फ्लक्स मान लो तो पॉजिटिव होगा 2, इस तीनों का क्या हो जाएगा? नेगेटिव, प्लस नेगेटिव ठीक ना। तो एक्चुअल में किसी भी सरफेस पे टोटल नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होता है, ये आगे पर होगा सर, क्योंकि होगा ही, चूँकि लूप बनाना है इसको, लौट के आना पड़ेगा, हाँ, नहीं आओगे कैसे? आना पड़ेगा ना। कितना अच्छा लॉजिक है, देखो अभी पढ़ना है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम बोलता है सरफेस हर सरफेस का जीरो होता है, लेकिन हर सरफेस का तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सर्कुलर जो क्लोज सरफेस का होता है जीरो होता है हमेशा, वो पढ़ना है। वो नहीं लिखाएंगे अभी, जो थ्योरम है इसमें तो कॉन्ट्रडिक्शन है थोड़ा सा, ठीक ना, सिलेबस में नहीं है। क्लोज सरफेस का पढ़ना है गॉस थ्योरम, वो लिखाएंगे। तो देखो ये रेगुलर सरफेस है, ठीक ना, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ डिपेंड करता है, मैग्नेट कहाँ रख रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा कि मैग्नेट के बाहर से जा रहा है तो वो इसमें आएगा ही नहीं, ठीक ना। तो वो इसमें कभी कभी होता है, मतलब कभी कभी नहीं भी होता है, ठीक ना, आगे का चीज़ है। अब मान लो ये कोई इरेगुलर सरफेस है, सरफेस कैसा है? जैसे बाउंसिंग सरफेस हो गया, ठीक ना। अर्थ का सरफेस खेत उत में क्या होता है, कभी ऊपर ऊपर खबर होता है, ठीक ना। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगा, ये सिर्फ ऐसे बना रहे, जानते हैं जो आ रहा है वो लूप बनाएगा, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे सरफेस का मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया लेंगे। एलिमेंट्री एरिया ले लिए, एक ये एरिया वेक्टर, ठीक ना, डीए मान ds मानते हैं, ठीक ना, ds या da ही ले लेते हैं हम लोग, ds चूँकि यूज़ किए हैं, ठीक ना, ठीक ना। तो फॉर कैसा सरफेस? इरेगुलर का स्पेलिंग सही है? आई डबल आर नहीं तो इरेगुलर सरफेस, ठीक ना। तो ये ऐसा ऐसा कितना एलिमेंट में इसको डिवाइड कर सकते हैं, इन्फिनाइट बहुत सारा है, ठीक ना। तो ये d5 ये तो कांस्टेंट ही रखे गए, e डॉट डी, ठीक है। बी मान इलेक्ट्रिक फील्ड करता है, और सॉरी b डॉट डी ए, ठीक है। और फाइव बराबर d5 जानते हैं, अरे dx का x होता है ना, d5 का फाइ नहीं होगा, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन पढ़ने का समझ आ रहा है, d5 दिया है, फाइ निकालना है, मतलब नेट निकालना है, तो इंटीग्रेट कर देंगे। अभी तक करते आ रहे थे, समझ में नहीं आता था, अब समझ में आ रहा है, ठीक ना। लिखो एंड फॉर क्लोज सरफेस, कैसा सरफेस? फाइ d5, सिर्फ ये यही करेंगे, सिर्फ ये लगाना है, बराबर b डॉट डी। ये सिर्फ इसीलिए दिखाते हैं कि क्लोज सरफेस के लिए, ठीक ना, करना तो वही है। वही कर रहा हूँ हाँ लिखो, सर, वहाँ थीटा होता है, डी थीटा लिखो। इसमें बी तो कांस्टेंट है ना, हाँ b कांस्टेंट है। तो आगे सॉल्व करेंगे। नहीं ये फार्मूला ये बोलता है यूज करना है, कुछ है ये नहीं, जो बुक में है लिख दिए हैं हम, ठीक ना। b डॉट बी डॉट डी ए, हाँ डी ए क्या है ये लिख देते हैं, स्मॉल डी ए स्मॉल वेक्टर एरिया एलिमेंट, डी ए को बोलते हैं स्मॉल वेक्टर एरिया एलिमेंट।
टॉपिक दो, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। गॉसियन सरफेस का आंसर, गॉसियन सरफेस बनाने का आंसर। ये सब गॉसियन सरफेस ही है, जो पढ़ते हैं ना इसमें गॉसियन सरफेस ही होता है, ठीक है। सर क्या लिखा है, ए के पहले सर, ए के पहले क्या लिखा है कहाँ पर? वहाँ पे? डी ए इक्वल्स टू स्मॉल वेक्टर एरिया एलिमेंट। टॉपिक का नाम दो, गॉस लॉ एक मिनट। फॉर मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। ये कुछ फिगर नहीं है क्लोज में, क्लोज सरफेस में, क्लोज सरफेस कोई डायग्राम नहीं है सर। हाँ सर ये लिखा है। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। लिखो, दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट the net magnetic flux, स्टेट्स दैट, this law states that the net magnetic flux through any closed surface is zero, बस यही है, समझा? देखो, फाइंड नेट। ठीक है, फाइनेट कौन सा सरफेस? क्लोज्ड। सिंबल कितना? 0 लिख लो, समझा देते हैं थोड़ा सा। ये रूम देखा जाए, अगर चारों तरफ से बंद है तो बाहर का जितना सरफेस होगा वो सरफेस कैसा होगा? क्लोज्ड। मतलब ये रूम का सरफेस कैसा? क्लोज सरफेस हो जाएगा, ठीक ना। किसी छत को तोड़ देंगे तब तो फिर ओपन हो जाएगा। तो ये रूम मान लो, या कोई भी तुम्हारा स्फेयर, क्यूबॉइड, ये सब कैसा सरफेस है? क्लोज सरफेस है, ठीक ना। ये क्लोज सरफेस है, नहीं, ओपन है, ये तो आगे बढ़ता जाएगा, ठीक ना। लेकिन क्या कहता है, स्फेयर हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ये रूम हो गया, तो कैसा स्लूप? क्लोज्ड। सामने है इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहा है, तो जो जाएगा रूम के बाहर लौट के कहीं न कहीं से तो आएगा ही, नीचे से आना पड़ेगा। जो इधर गया उसको घूम के उधर से आना पड़ेगा, तो जो बाहर निकला वो फ्लक्स क्या हो गया? पॉजिटिव। और जो घूम के उधर से आ गया वो क्या हो गया? नेगेटिव। तो इधर वाला को इधर सब वाला कैंसिल कर देगा, ऊपर वाला को सब नीचे से आने वाला कैंसिल कर देगा, उधर जाने वाले को सब पीछे से आने वाला कैंसिल कर देगा। नेट फ्लक्स कितना हो गया? समझ गए? कुछ नहीं है इसके बाद, उसमें लिखा हुआ नहीं है, ये बकवास चीज़ लिखा हुआ है, ठीक ना। कोई दिक्कत? स्पेयर के अंदर रखेंगे वही हाल होगा, ठीक ना। जितना लाइन जाएगा, लूप बनाना है तो उसको कहीं दुनिया में चल जाएगा, लेकिन लौट के जाना पड़ेगा। ऊपर से गया है तो किधर से आएगा? नीचे से आएगा। मतलब बाहर निकला है तो एंटर करेगा,
तो एग्जिट का पॉजिटिव, एंटर का नेगेटिव, मार देगा, काम खत्म। समझ गए? याद रखोगे? रहने दो आज। लो